जय हिंद साथियों। अब उन लोगों के लिए मुश्किल होने जा रहा है जो लोग कोचिंग पढ़ाकर अपना रोजगार ही कर सकते हैं या अपना जीवन पाल रहे थे, क्योंकि केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है कि अब आप 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों को कोचिंग नहीं पढ़ा सकते हैं। यानी कि 16 साल तो कर सकते हैं, 10th यानी मैट्रिक तक के बच्चों को आप कोचिंग अब नहीं पढ़ा सकते हैं। मैट्रिक के बाद वाले को कोचिंग पढ़ा सकते हैं। सरकार का यह नियम कि लाने का जो कारण है वो है स्कूलों में मतलब कि ज्यादा से ज्यादा छात्रों को पहुंचाना, कि मैट्रिक तक के जो छात्र हैं वो स्कूल आवर में कोचिंग पढ़ते हैं। बिहार में भी ऐसा देखा गया है, और बिहार में तो आपको बता दें बीपीएससी शिक्षक बहाली होने से पूर्व में ही नियम लगाया गया था कि जो शिक्षक बहाल है, स्कूल में काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, कहीं पदस्थापित है, तो वो शिक्षक कोचिंग नहीं चला सकते हैं। स्कूल आवर में जो प्राइवेट कोचिंग को भी बैन मतलब कि किया गया था कि प्राइवेट संस्थान भी जो भी कोचिंग पढ़ाती है स्कूल टाइमिंग में, जो 9 से 4 का टाइमिंग होता है स्कूल का, उस टाइमिंग में अगर कोई कोचिंग पढ़ाती है तो उस पर कार्रवाई किया जाए। यानी उससे पहले आप कोचिंग चलाइए, स्कूल टाइमिंग में नहीं। और जो सरकारी शिक्षक हैं उनको तो कोचिंग पढ़ाना ही नहीं है, मतलब कि अब नहीं पढ़ा सकते हैं। इसमें भी गाइडलाइंस बिहार सरकार ने भी जारी किया है, लेकिन भारत सरकार ने पूरे भारत के अंदर 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों को कोचिंग नहीं पढ़ाना है। यानी नहीं पढ़ाने का मतलब तात्पर्य यह होता है, पढ़ाना है लेकिन जो है वो अब स्कूलों में ही सारा कोचिंग, स्कूल का जो भी ज्ञान है 10th तक का वो प्राप्त करेंगे, वहीं उनको पूरी शिक्षा दी जाएगी, न कि कोचिंग के माध्यम से। तो सरकार के इस नियम से हो सकता है बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएं। कारण है कि बहुत सारे जो बेरोजगार शिक्षित लोग हैं वो कोचिंग संस्थान चलाते हैं और कोचिंग से ही अपना रोजगार मतलब कि कह सकते हैं जीवन चलाते हैं। बहुत सारे हैं ऐसे, हम कह सकते हैं लाखों की संख्या में ऐसे होंगे कोचिंग संस्थान चलाने वाले, क्योंकि मैट्रिक के अंदर के भी कोचिंग संस्थान चलाने वाले जो रूरल क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें भी काफी सारे संस्थान है। बहुत सारे जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवा है वो भी कोचिंग पढ़ाकर अपना जीवन पालते हैं, क्योंकि उन लोगों को अपना शिक्षा के क्षेत्र में ही काम करने में मन लगता है, या उनके पास नॉलेज है जो कि आप दूसरे को देना चाहते हैं, जो एजुकेशनल नॉलेज है। बहुत सारे लोग कोचिंग पढ़ाना ही पसंद करते हैं। तो लेकिन अब जो नया नियम है देखना होगा कि जो मार्केट में है, यानी कि कह सकते हैं जो नियम लागू हुआ है उस पर आप शिक्षक जो कोचिंग पढ़ाते हैं, मान सकते हैं जो शिक्षक हैं जो प्राइवेट कोचिंग पढ़ाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, तो उन लोगों का क्या रुख होगा इस नियम पर। क्या इस कानून का विरोध होगा या कानून लग जाएगा, देखने वाली बात होगी। हिट एंड रन केस में भी जो कानून लागू हुआ था उसमें भी जो हमारे ड्राइवर भाई लोग हैं वो विरोध किए थे, तो उस कानून को तत्काल प्रभाव से रोका गया था। अभी कानून खत्म नहीं हुआ है लेकिन प्रभाव से हिट एंड रन कानून को रोक दिया गया है, मतलब लागू नहीं किया गया। इस कानून के तहत भी बहुत सारे लोग इसमें तो कह सकते हैं कि बेरोजगार हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों का जो है जीवन यापन में मुश्किल में पड़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग, लाखों की संख्या भारत में, बताइए भारत में कितने लाख होंगे जो छात्र कोचिंग पढ़ाते होंगे, बहुत सारे होंगे। ऐसे जो रजिस्टर्ड भी हैं कितने जो है डायरेक्ट कोचिंग पढ़ाते हैं, 10-20 लोगों को पढ़ाकर अपना जीवन पालते हैं, क्योंकि उनके पास जीने का सहारा ही कोचिंग है। अब सरकारी शिक्षक बिहार में एक तरफ है कि बिहार में जो भी सरकारी शिक्षक है वो अपना कोचिंग संस्थान नहीं चला सकते हैं, साफ निर्देशित है। कोचिंग संस्थान अगर चलाते हैं तो वहां अपना दूसरा टीचर को रख के पढ़ा सकते हैं, नहीं तो अपने खुद तो पढ़ाना ही नहीं है। जो टीचर कोई भी नौकरी में है, यानी कोई भी स्कूल में जॉब कर रहा है सरकार के अंदर, तो वो तो कोचिंग पढ़ा ही नहीं सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि भारत सरकार के इस नियम पर क्या शिक्षक लोग क्या रोक लेता है, यानी कि कानून को मान लेते हैं या कानून के विरोध करते हैं। तो जैसे ही कोई नया अपडेट आता है बिहार शिक्षक बहाली से या शिक्षा विभाग से या शिक्षा से जुड़े हुए कोई भी भारत के अंदर अपडेट आता है, हम आपके सामने बताएंगे वीडियो के माध्यम से। तो नौकरी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आप अगर शिक्षा जगत की इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं या नौकरियों की जानकारी पाना चाहते हैं, नौकरी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले अपडेट में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।